कि ईद की जो रात है वो आराम की रात हो, और वो जो रमज़ान में एक पूरा अल्लाह ने हमसे इबादत करवाई और उसकी रातों को लोग लैलतुल क़द्र में जागे और रमज़ान की रातों को इबादत किया, तो वो इबादत का टाइम अब ख़त्म हो चुका है। अब ये रात एक नॉर्मल रात की तरह है, तो लिहाजा इसमें कोई इबादत कर ले तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर कोई इस नीयत से इबादत करता है कि रमज़ान में इबादत का जो मैंने अपने आप को आदी बनाया है वो मैं कंटिन्यू करूँ ताकि मेरी आदत ना छूटे, तो इस नीयत से अगर कोई इबादत करता है तो ठीक है। लेकिन हमारी राय यही है कि इसमें अगर अलग से इबादत की कोई ख़ास फजीलत वारिद जो हुई है वो ज़ईफ़ है और क़यास के भी ख़िलाफ़ है। तो और वैसे भी आप ख़ुद सोचें ना कि अगर रमज़ान ईद की रातों को इबादत करेंगे लोग, इतनी फजीलत की रात है, तो ज़ाहिर है ज़्यादा जागेंगे फिर उसमें, तो फिर ईद का दिन कैसे मनाएंगे? यानी ईद तो इस्लाम में सुबह शुरू होती है ना, सुबह सुबह अगर आप थके थके होंगे तो वो ईद का दिन तो आपका वो थकावट में गुजरेगा फिर। तो ये सब चीज़ें कि यानी एक इश्कालात होते हैं उस कौल पर जो ये कहते हैं कि ईदैन की रातों में इबादत करनी चाहिए। तो इस्लाम में दिन जो है, रात जो है वो दिन के ताबे होती है। तो रोज़े के दिन में, रमज़ान में दिन में रोज़ा, रात उसके ताबे है तो रात में इबादत। अब ईद का दिन जब खाने पीने का दिन है, खुशी का दिन है, तो उसकी रात भी ईद के दिन के ताबे होगी, तो वो इबादत की रात होगी नहीं। लेकिन इस नीयत से इबादत कोई कर ले कि मैंने रमज़ान में जो तहज्जुद की आदत डाली है वो आदत मुझसे छूटे नहीं, तो इस नीयत से अगर कोई रात को इबादत करता है तो ना सिर्फ जायज़ बल्कि सवाब है। तो फिर इसमें ईद की रात नहीं, फिर अगले दिन भी करे, अगले दिन भी करे, ताकि ये आदत जो उसको इबादत की पड़ी है कंटिन्यू रहे। तो कंटिन्यू रखने के लिए अगर कोई इबादत करता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी राय यही है कि ईदैन की रात में अलग से कोई फजीलत साबित नहीं है।